पहिला चेंडू काउंट केला जाणार नाही. या चेंडूवरती नक्की काय होणार आहे? फ्री हिटचा चेंडू असणार आहे. कालभैरव स्पोर्ट्स सीझन या ठिकाणी पिक्चर आहे सुपर हिट. या मॅच मध्ये पुढचा चेंडू फ्री हिट वरती हिट केला जातोय आणि फ्री हिटचं या ठिकाणी स्वागत, पुन्हा स्वागत. स्वॅग से करेगा स्वागत, षटकार से करेगा स्वागत. पहिले तर आपने एक नो गेंद डाली थी, एक बोनस दिया था. नक्कीच आपण म्हणालात की एक प्रोफेशनल खेळाडू आहे आणि समोर देखील विक्रोळीच्या संघातून खेळणारे एक प्रोफेशनल खेळाडू आहे. म्हणजे ही स्पर्धा देखील तितकी तो प्रोफेशनल आहे. बेस्ट वर्सेस बेस्ट, सगळं काही बेस्ट या ठिकाणी आपण बघतोय आणि हे सगळं बेस्ट पाहत असताना वेळेची रेस्ट या मॅचमध्ये किंवा संपूर्ण टुर्नामेंटमध्ये आपण घेऊ शकत नाही. ते खूप महत्त्वाचं आहे. राईट टर्म अराउंड द विकेट, प्रोफेशनल प्रोफेशनल प्रोफेशनल. या वेळेला खऱ्या अर्थानं गोलंदाजानं प्रोफेशनल कामगिरी केली असती, कारण त्याला माहिती आहे प्रोफेशनल खेळाडूंचा हा एक मोठं चांगलं कौशल्य आहे की एक षटकार काढल्यानंतर पुढचा जो चेंडू होता यावेळेला विकेट झाली असती. म्हणजे एक श्लोक वडापाव सेंटर यांच्याकडून देखील 500 रुपयाचं या ठिकाणी मंडळाला सहकार्य आलेले आहे. मंडळाच्या वतीनं कालभैरव स्पोर्ट्सच्या वतीनं आपलं हार्दिक हार्दिक आभार आहे. याही वेळेला बॅटची एज घेऊन चेंडू जातोय स्ट्रेट लॉंग लेग आणि लॉंग स्टॉपच्या मधून मगाशी थोडीशी त्या जागेवरती चूक झाली होती. यावेळेला 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावाने एकूणच धावसंख्येचा विचार करताना तिसरं षटक प्रगतीपथावरती आहे. 44 धावा झाल्या आहेत. एक गडी बाद झाल्या. अमोल गिरीश याचे 2 खराब षटकानंतर सागर या ठिकाणी आला होता. पहिली डिलिव्हरी 9ची झाली होती. त्यानंतरचा फ्रीटचा चेंडू होता, षटकार खाल्ला होता आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा गडी बाद करण्याचा चान्स होता, मात्र हनीफने या ठिकाणी झेल सोडला होता. एक चांगला फॉलो थ्रू या ठिकाणी चांगला ब्रेक थ्रू मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला असता, पण संतुलन थोडंसं बिघडतंय, खराब क्षेत्ररक्षण होतंय आणि नक्कीच जो शेल झाला असता त्या ठिकाणी फलंदाजाला जीवनदान मिळतंय. या ठिकाणी आपण बघतोय सुमित बाद झाल्या 2 धावाकडून. सुदर्शन आणि नरेश मैदानावरती आहे. सुदर्शन ऑन स्ट्राईक आणि नॉन स्ट्राईक एंडवरती नरेश या ठिकाणी बघतोय. प्लीज फक्त मॅच सुरू असताना वेळेचं बंधन आपण सर्वांनी पाळायचं आहे, कारण आज ही स्पर्धा ही संपन्न आपल्याला करून या स्पर्धेचा एक संकल्प आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. पुन्हा एकदा आपण गोलंदाजी मार्कवरती जातोय. सागर कॉम्बॉक्स एंडकडून गोलंदाजी करतोय. या ओव्हरची सुरुवात ही राईट आर्म ओव्हर द विकेटने झाली होती. याही वेळेला हेलिकॉप्टर उडवला जातोय. तारामंडल में जाने वाली गो सीधा आउट ऑफ द पार्क. येस बँक मॅक्झिमम 6 धावांसाठी चेंडू जातोय. दोन्ही फलंदाज आक्रमक होत आहेत. एकंदरीत विचार करायला गेलो तर 50 धावा होत आहेत. प्रशांतजी सुदर्शनच्या जर फलंदाजीचा विचार केला तर आतापर्यंत त्यांनी ज्या धावा काढल्यात त्या 18 धावांवरती सुदर्शन खेळतोय. 3ही षटकार खेळतोय, म्हणजे सिंगल डिलिव्हरी नाहीये. पुन्हा एकदा या वेळेला थोडासा बाहेर जातोय चेंडू. नक्कीच पंच हात समांतर करतील, एक अवांतर धाव मिळते. हे थोडंसं प्रेशर येण्याचा चान्स असतो, कारण एक 9 चेंडू नंतर चौकार खाल्लाय, षटकार खाल्लाय, एक झेलबाद होता वाचलाय, अर्थातच पुन्हा पुढच्या चेंडूवरती षटकार खाल्लाय आणि असं होत असताना देखिए इस वक्त टिप्पा काफी ऑफ टॉप के बाहर था सागर कामले का. उसके बाद में ज्यादा हरकत करती भी गेंद, ज्यादा शरारत करती भी गेंद काफी ऑफ टॉप के बाहर चली गई, इसलिए वाइड बॉल का इशारा नीलेश टिरोकर ने किया. बिलकुल बिलकुल या ठिकाणी 6 धावा मिळत आहेत. याही वेळेला कॉम्बॉक्सच्या वरून, डोक्याच्या वरून स्लॉट मधून प्लॉट मध्ये या ठिकाणी चेंडू जातो. या कॉम्बॉक्सच्या मागे देखील खूप मोठा प्लॉट आहे, त्या प्लॉट मध्ये चेंडू जातोय. अर्थात 6 धावांनी आपण धावसंख्येकडे नजर टाकणार. 57 AK-47 नंतर 57 वरती अतिशय चुरशीचा मॅच आहे. सेकंड इनिंग देखील व्हेरी इंटरेस्टिंग असणार आहे, खूप इंटरेस्टिंग आणि ट्विस्टवाली सेकंड इनिंग असणार आहे, कारण दोन्ही संघ रत्नागिरीवरून या ठिकाणी दाखल झालेत. खूप चांगला खेळ बघायला मिळतोय. याही वेळेला एक चांगला पटका, दिमागदार पटका, गोलंदाजाला लावून जाणारा चटका, कदाचित गोलंदाजाला देईल खूप मोठा झटका. 63 धावा होत आहेत. 63 म्हणजे जी सरासरी 11 वरती होती. आपण 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर या षटकाच्या आधी चर्चा केली होती की 11ची सरासरी आहे, ती 11ची सरासरी पूर्ण भरून काढून ही सरासरी 63 म्हणजे 21 वरती सरासरी जाती है. देखिए पहले ओवर 2 ओवर की कहानी देखें तो 30 से ज़्यादा रन बने थे, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी हुए थे, 34 रन बने थे, तो 17 के औसत के 7 रन बने थे. अभी ये तीसरा ओवर बहुत महंगा और प्रशंसा होनी चाहिए सुदर्शन की. बाज की नज़र, अर्जुन का निशाना और खास करके सुदर्शन के काबिलियत पर कभी भी हम संदेह नहीं कर सकते. क्या शॉट खेले, सामने दिग्गज खिलाड़ी है और उसके बावजूद जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए
3 ओवर में 60 के पार 63 रन बने हैं। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय द बोथ बैट्समैन, खास करके कासम का खिलाड़ी इस वक्त है सुदर्शन, शानदार बल्लेबाजी की है। सफवान या ठिकाणी येतोय। नक्कीच आपण चर्चा केली होती 11 नंतरची सरासरी डिरेक्टली 21 प्रति गेली होती। 10चा जो फरक होता पहिल्या 12 चेंडूंमधला तो 12चा फरक देखील या ठिकाणी वाढवला जातोय। सफवान या ठिकाणी गोलंदाजीवरती येतोय। नक्कीच सुदर्शनची या ठिकाणी नक्की चर्चा करावी लागेल, कौतुक करावे लागेल। सगळ्याच्या सगळे जेवढ्या धावसंख्या सुदर्शनच्या आहेत ते सर्वच्या सर्व षटकारांनी आहेत, म्हणजे एकूण आतापर्यंत 5 षटकार लावले आहेत सुदर्शनने। एकही सिंगल डबलची डिलिव्हरी दिसत नाहीये, म्हणजे प्रत्येक चेंडू रीड करून आपण प्रशांतची मागाशी चर्चा केली होती की तंत्र क्रिकेटमध्ये फलंदाजाकडे तंत्र कसं असावं, तर याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण आपल्याला या सुदर्शनकडून मिळते। एका बाजूने नरेशही चांगली सुरुवात करतोय, चांगली साथ देतोय। दोन्ही खेळाडू या ठिकाणी आपण बघतोय, यष्टीरक्षकही त्या ठिकाणी जातोय, सफवानही जाण्याचा प्रयत्न करत होता। सफवान शेवटचं षटक घेऊन आलाय। आधीच 21ची सरासरी ही पुढे चाललेली आहे आणि नक्कीच या सरासरीला ब्रेक थ्रू लावणार का, या सरासरीला पूर्ण विराम देणार का, ही सरासरी किती खालच्या दर्जावरती आणणार, ही सरासरी कितीने कमी करणार, या 5 चेंडूमध्ये उरलेलं समीकरण असणार आहे। तर समीकरण पाहण्यासाठी नक्कीच आपण सर्वजण आतुर आहोत। कॉम्बॉक्स एंडकडून राईट आर्म ओव्हर द विकेट या ठिकाणी मारा करत होता। एक चांगला चेंडू होता। नक्कीच अशा प्रकारची गोलंदाजी थोडीशी आधी झाली असती तर जी आपण 11 वरूनची 21 वरती जी सरासरी गेली होती ती थोडीशी कमी पाहिलेली होती। पण नक्कीच एका बाजूने फलंदाजीचा विचार करायला गेलो तर फलंदाज देखील तितकेच तंत्रशुद्ध फलंदाज आहेत आणि म्हणून इतकी धावसंख्या आपण पाहतोय। याही वेळेला अप्रतिम डिलिव्हरी आपण बघतोय, पूर्णतः धावबाद होतो या ठिकाणी। एक चांगली केळी आपल्याला सफवानकडून पाहायला मिळते। प्रशांतजी स्पेशली आपण मर्यादित षटकांचा जेव्हा सामना पाहतो त्यावेळेला शेवटचं षटक हे आपण ग्रामीण भाषेचा विचार करायला गेलो, ग्रामीण क्रिकेटचा विचार करायला गेलो किंवा ग्रामीण परिभाषेचा विचार करायला गेलो तर मटकाफोड गेम असं म्हटलं जातं, कारण शेवटच्या गोलंदाजावरती खरपूस समाचार घेण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो। पण इथे मात्र सफवाननं ती संकल्पना किंवा ते म्हणणं या ठिकाणी थोडंसं चुकीचं करून दाखवलंय। अप्रतिम अशा प्रकारची गोलंदाजी त्याने केली आणि मग स्लॉग ओव्हरमध्ये देखील खूप चांगली गोलंदाजी करू शकतो हे दाखवून दिले त्याने। अप्रतिम फटका ऑन साईडला मिड विकेटच्या दिशेने केलाय, डीप मिड विकेटला चेंडू सीमारेखा पार जाईल। आता त्याचं कौतुक केलं आणि त्यानंतर हा षटकार आलेला आहे। म्हणजे 2 चेंडू आपण बघितलं विकेट ऑफस्टंपच्या बाहेर टाकले होते, एक चेंडू त्याने स्टंपमध्ये फिनिश करण्याचा प्रयत्न केला, तर अतिशय जबरदस्त पटका पुलचा डीप मिड विकेटमध्ये आपण पाहतोय। नक्कीच आपण याहीवरची चर्चा करणार आहोत। आपण स्कोरकडे जाणं गरजेचं आहे। 70 धावा आहेत, 70 पार होते, कारण आपण मगाशी चर्चा केली होती तुम्ही आधीच्या मॅचमध्ये की समालोचक हे आपण सोहळा करत असतो, कौतुक सोहळा करत असतो, पण नाण्याच्या दोन्ही बाजू मांडाव्या लागला होता। याही वेळेला 9 चेंडू आहे, अर्थातच फ्रीट असणार आहे, डोक्यावरून हात फिरवला जातोय, म्हणजेच फलंदाजाला ही संधी असणार आहे। आपण कौतुक करत होतो, कौतुक सुरू असताना नाण्याची दुसरी बाजू ही नरेशनं या ठिकाणी आपल्याला दाखवली, कारण कौतुक झाल्यानंतर पुढचा चेंडू 6 धावांसाठी गेला होता। याही वेळेला चेंडू पुन्हा चांगला गॅदर करण्याचा प्रयत्न होता, चांगली डिलिव्हरी होत नाहीये, एक चांगला चेंडू होता, चांगलाही संधी होती, कारण फ्रीटचा चेंडू होता, मोठा फटका खेळण्याची संधी चांगली मिळाली होती, पण सफवान पुन्हा कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करत होता। वेलकम बॅक करण्यासाठी चेंडू शिल्लक एकच असणार आहे। एक उरलेल्या चेंडूवरती आपण जो मगाशी प्रश्न उपस्थित केला होता की धावांची जी सरासरी आहे ती किती खाली आणली जाते, ती सरासरी बघण्यासाठी आपण जो प्रश्न उपस्थित केला होता त्या प्रश्नाचं उत्तर एकूण कॅल्क्युलेशन नंतर आपल्याला मिळणारच आहे। या वेळेला 2 धावा पूर्ण होत आहेत, 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय, 74 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत, म्हणजेच 75 धावांचं टार्गेट असणार आहे। 24 चेंडू आणि 75 धावांचं टार्गेट असणार आहे। आपण पाहतोय रत्नागिरी आणि अवनी 11 जयगड या 2 संघांमध्ये आपण हा बॅटल पाहतोय। 75 धावांचं टार्गेट करायचं, एक चांगली चेसिंग करावी लागणार आहे ती अर्थातच रत्नागिरी संघाला। पुढील होणारा जो सामना असेल मी त्या दोन्ही कर्णधारांना या ठिकाणी विनंती करतोय की प्लीज आपण लगेच टॉससाठी यायचंय। त्रिमूर्ती लोटे आणि गोल्डन 11 रत्नागिरीचा आणखीन एक संघ आपण पाहतोय। चला लोटे संघाचा कर्णधार प्लीज माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल, आम्हाला माहिती आहे आमची साऊंड सर्व्हिस खूप छान आहे, आमचा आवाज यूट्यूबच्या माध्यमातून नवलाई इव्हेंटच्या माध्यमातून काल जवळपास 1800च्या आसपास प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी स्पर्धा पाहत होते आणि खूप साऱ्या कमेंट्स या स्पर्धेवरती आपण पाहतोय यूट्यूबच्या माध्यमातून नवलाई इव्हेंटच्या माध्यमातून। आपण त्रिमूर्ती लोटे, त्यामुळे माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय, आपण लगेच या ठिकाणी यायचंय। गोल्डन 11 रत्नागिरी आपण यायचंय।
गोल्डन 11 रत्नागिरी संघाच्या कॅप्टनला विनंती आहे आपण लगेचच या त्रिमूर्ती लोटे संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी दाखल झालेला आहे. काळभैरव चषक 2022चा क्रिकेटचा महासंग्राम अत्यंत महत्त्वाचा सामना मैदानामध्ये सुरू असताना त्रिमूर्ती लोटे संघाच्या कॅप्टनला मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय टॉससाठी या. त्याचबरोबर गोल्डन 11 रत्नागिरी संघाचा संघनायक आपण टॉससाठी यायचं आहे. रत्नागिरी संघासाठी हा शेवटचा कॉल असेल. गोल्डन 11 रत्नागिरी संघ त्रिमूर्ती लोटे संघाचा कॅप्टन प्लीज नाना. त्रिमूर्ती लोटे संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी दाखल झालेला आहे. त्यांचं स्वागत आहे. गोल्डन 11 रत्नागिरी. चला सामन्याला सुरुवात करा प्लीज. क्षेत्ररक्षण फैलावून घ्यायचे. अवनी 11 जयगड आणि रत्नागिरी या दोन संघाच्या माध्यमातून आपण मॅच पाहतोय. रत्नागिरी संघाला फलंदाज पाठवायचे आहेत. क्षेत्ररक्षण फैलावून घ्या. अवनी 11 सामन्याला सुरुवात करायची. या ठिकाणी अमोल आणि हनीफ सलामीची जोडी पाहतोय आपण. 74 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. 75 धावांचा टार्गेट करायचं आहे. गोलंदाजीसाठी तेजसला या ठिकाणी आपण पाहतोय. पहली गेंद अगर देखें तो ऑफ स्टंप के बाहर वाइट बॉल का इशारा दिलीप टेरोकर का. जीतने के लिए 75 रनों की ज़रूरत है. एक बहुत ही क्रूशियल मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल चलता हुआ और काफ़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज तेजस. बेहतरीन बल्लेबाजी रही आज. पहले पारी में सुदर्शन द्वारा लगातार 5 छक्के इनके बल्ले से आए. थर्ड मैन पॉइंट कवर, एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट, डिप स्क्वायर लेग, काउ कॉर्नर, उसके साथ एक फाइन लेग और टिप ऑफ स्टंप के बाहर तक गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज. अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज की तरफ से हो रही है और लेंथ बहुत बढ़िया. टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं और लेंथ गेंदबाजी करके परेशान करते हुए बल्लेबाज को. अमोल भोसले ऑन स्ट्राइक. इस पर टप ऑफ द बॉल जाके बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया. गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन. इस चौके के साथ रन संख्या एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाहर जो गेंद चली गई. चौका आने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा बल्लेबाजों के लिए. अच्छी गेंद थी. टिप्पा खाने के बाद उछाल था लेकिन बल्लेबाज ने रीड कर दिया था. बैकफुट पर बल्लेबाज तैयार थे और सुंदर तरीके से गेंद को हुक करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए बल्लेबाज महेश भोसले. रन संख्या 5 रन. राइट आर्म ओवर द विकेट. इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर खेल दिया शानदार तरीके से. गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन. महेश भोसले का यह दूसरा जबरदस्त स्ट्रोक है. ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच गेंद थी और गेंद को मिनट के हिसाब से खेल दिया. डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद था लेकिन वो बन गया दर्शक. दर्शक बन गए दीवाने. दर्शनीय स्ट्रोक का बल्लेबाज महेश अमोल भोसले का. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर तेजस को मौका जरूर मिला है. पहली 2 गेंदों की कहानी की देखें तो पहली गेंद वाइट बॉल, दूसरी गेंद पर बिंदी, तीसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद के बाद चौथी गेंद पर बिल्कुल ये छक्का है. स्लॉट में गेंदबाजी करेंगे ना तो बल्लेबाज बड़े शॉट तो खेलने वाले हैं. अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज अमोल भोसले का. अभी 10 पर बल्लेबाजी करते हुए रन संख्या 11 रन. 75 रनों का लक्ष्य है. ओहो, गति परिवर्तन किया गया था. बढ़िया गेंदबाजी. लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है. सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 12 रन.
अभी जो मुकाबला चल रहा है इस वक्त रत्नागिरी एजे और अवनी 11 जयगढ़ के बीच अच्छा माहौल यहाँ बना हुआ है। आशीष सकपाल इनके नेतृत्व में एक सफल टूर्नामेंट रबर बुल का पहला टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज तेजस द्वारा। अभी थोड़ा ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, ऑन साइड की तरफ अनिप का खेलते हुए 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 13 रन। ये पहला ओवर आप देख रहे हैं तेजस का। और 11 जयगढ़ की टीम एक तगड़ी टीम मानी जाती है। रत्नागिरी एजे के पास भी बहुत ही जबरदस्त सक्षम खिलाड़ी है, संतुलन है, मजा आएगा। राइट टर्म ओवर द विकेट। क्या बात है, क्या गेंदबाजी की है। टप्पा बिल्कुल ऑफ टर्म के बाहर था, बल्ले का अन्य किनारा लगा, गेंद फाइन लेग क्षेत्र की तरफ जाते हुए फाइन लेग पर खिलाड़ी बहुत स्क्वायर रखे हुए हैं, तो इसका फायदा उठाते हुए इस वक्त बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। हनीफ और एक तरफ आप देख रहे हैं भोसले, अमोल भोसले मैदान के अंदर है। रन संख्या पहले ओवर में 15 रन, जीतने के लिए 75 रनों का लक्ष्य है। इसके बाद में जो मुकाबला है त्रिमूर्ति लोटे बनाम गोल्डन 11 रत्नागिरी। दोनों टीमें बहुत अच्छी है, सक्षम टीमें हैं, मजा आएगा। ये भी एक बार फिर कड़ा संघर्ष जरूर देखेंगे। और पहले मैच की बात करें तो बालू 11 ने पहला मैच जीता है। काळभैरव स्पोर्ट आणि समता बावशेवाडी संघाने रिपोर्टिंग करायचे। After 1 over now scored 15 run, chasing a target of 75 run. गेंदबाजी में परिवर्तन, आज सुदर्शन ने जो पारी खेली है उसका फायदा बिल्कुल मिला है और हर बार हवाई सफर वो करते रहे। क्या स्ट्रोक खेले उन्होंने, बैक फुट पर, फ्रंट फुट पर, गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए प्रमुख गेंदबाजों के ऊपर हमला किया था। गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद आई है कवर की तरफ। इस पर कवर पॉइंट पर बाउंड्री लाइन पर गेंद आती भी 2 रन या सिंगल ही मिलता वहां। अमोल भोसले अपने पास स्ट्राइक रख रहे हैं। रन संख्या इसी के साथ 16 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है। 24 गेंदों में जीतने के लिए 75 रनों की जरूरत है। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग एक फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। कॉम्बॉक्स से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। सुदर्शन जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, आज एक धुआंधार पानी इन्होंने जरूर के लिए सबका दिल जीत लिया है। इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर बहुत खूबसूरती के साथ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। अमोल भोसले के बल्ले से खूबसूरत छक्का। छोटी गेंद थी, गति ज्यादा नहीं थी, बैकफुट पर बल्लेबाज इंतजार कर रहे थे, पुल किया, बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया और खेल दिया काउ कॉर्नर के ऊपर से। एक शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज अमोल भोसले का। हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, वाइड यॉर्कर, ये लेन बहुत ही बढ़िया है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। पहले देखिए तो छोटी गेंद थी, बल्लेबाज के लिए बैकफुट पर वक्त मिला। अभी गति ज्यादा थी, ऑफ टर्म के बाद तेज रफ्तार वाली गेंद और बढ़िया सोच, इस वक्त बढ़िया इंटेंट में कहूंगा खास करके गेंदबाज का। रन संख्या कुल मिलाकर 22 रन। ओवर दूसरा प्रगति पर है। 3 गेंदों में अभी तक 7 रन आए हैं। उसी ठिकाने पर पहले हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, इस वक्त बल्लेबाज थोड़ा सफल हुए थे, ऑफ टर्म के ऊपर खड़े, ऑफ टर्म को कवर किया था और गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। चकमा देती भी गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ। सुदर्शन का निशाना सही है, सही सोच के साथ गेंदबाजी करते हुए उसी ठिकाने में तीसरी गेंद, सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन और अमोल भोसले खड़े खड़े खेलने की कोशिश करते हुए। देखिए कल एक गांव में जो फील्डिंग आपने देखी ना, तो सारे खिलाड़ी बॉडी लाइन पर थे, लेकिन जब नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ गेंद आ रही थी तब पीछे कवर करने के लिए कोई नहीं था। अभी देखिए प्रोफेशनल खिलाड़ी किस तरह से कवर करने के लिए आ रहे हैं। रन संख्या फिलहाल 24 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है। एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल चलता हुआ, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। सुदर्शन सामना करेंगे बल्लेबाज अमोल भोसले। इस गेंद को सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड खेल दिया। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी 6 रन के लिए। ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, यह तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत और शानदार स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए, लीन करते हुए इस गेंद को खेल दिया बॉलर के सर के ऊपर से, जैसे कि लग रहा है लेदर बॉल का एक शॉट आप देख रहे हैं। ब्यूटीफुल टाइमिंग फ्रॉम अमोल भोसले। रन संख्या अगर देखें तो कुल मिलाकर 30 रन। 12 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए यहां से अगर देखें तो 45 रनों की जरूरत है। काळभैरव स्पोर्ट प्रेजेंट काळभैरव चषक 2022 का आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। गोल्डन 11 रत्नागिरी के जो खिलाड़ी है, कप्तान के लिए मैं विनती कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, प्लीज टॉस के लिए आइए।
2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. धावफल करती एकूण धावा 30, उर्वरित 12 चेंडूमध्ये 45 धावांची आवश्यकता. हमारी जिंदगी वीडियो गेम जैसी है. हम एक लेवल को पार करते तो दूसरा लेवल बहुत कठिन हो जाता है. पहले लेवल की बात करें तो पहले 12 गेंदों में बल्लेबाजों ने 30 रन बनाए हैं. दूसरे अगर 12 गेंदों की कहानी देखें तो 12 गेंदों में आपको वो 45 रन बनाने हैं कंपल्सरी. 6 से निकेतन के हाथ में गेंद. तीसरा ओवर लेके आए हैं स्ट्राइकर एंड पर अनिप रुमानी. बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है. त्याचबरोबर या ठिकाणी आशिषांचे परममित्र बिपिनजी महाडिक यांचं आगमन झालं. बिपिनजी आपलं स्वागत आहे. बिपिनजी महाडिक यांचं शुभ आगमन होता आहे. आज स्पर्धेचा शेवटचा दिवस है. 2 ओवर के बाद रन संख्या 30, जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है. और अब अनिप रुमानी ऑन स्ट्राइक. ऑन सेट पर फैली हुई फील्ड, 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर. टप्पा खाने के बाद गेंद लेग स्टंप की तरफ चली गई है और बढ़िया तरीके से इस वक्त गेंदबाजी करते निकेतन. पहली गेंद की बात करें तो इस वक्त 1 बाउंस का इशारा हुआ है. निकेतन की पहली गेंद बिंदी गेंद है. अनिप रुमानी ऑन स्ट्राइक. बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है. इस सीजन में फॉर्म में चल रहे हैं. राइट आर्म ओवर द विकेट. इस ओवर की अगली गेंद. और अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पर. गेंद चली गई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. आज कुछ तूफानी करते हैं और आज तूफानी करना भी पड़ेगा, खास करके बल्लेबाज अनिप रुमानी को. तब जाकर बात बनेगी. टिप्पा खाने के बाद एक बार फिर उछाल था. छोटी गेंद थी. बैकफुट पर बल्लेबाज तैयार थे. बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चली गई 6 रनों के लिए. मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड. अभी देखिए स्कोर की बात करें तो रन संख्या 36, जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत है और आपके पास 10 गेंदें शेष हैं. निकेतन तैयार. राइट आर्म ओवर द विकेट. खराब गेंद. विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए तो दिनेश टेरोकर का क्या इशारा होगा? पहले तो नो बॉल है, 22 है और उसके बाद में और एक इशारा होगा नो बॉल और उसके बाद में ये घूमता हुआ हाथ फ्री हिट. उघडा डोळे पहा नीट, पुढचा चेंडू फ्री हिट. अत्यंत महत्त्वाचा मॅच आहे. या मॅच मध्ये जर बघितलं तर उर्वरित चेंडूंचा खेळ विचार केला तर अजूनही 10 चेंडू शिल्लक आहे आणि 37 धावांची आवश्यकता. हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है. हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है. जिसने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनके कुछ करके दिखाना है. स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार अमोल भोसले. इस गेंद को हवा में खेल दिया. मिस टाइम स्ट्रोक था. गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं. कैच तो नहीं होगा और 2 रन लेने का मौका बिल्कुल है. इस वक्त 2 रनों के साथ रन संख्या भी बनने वाली है. 9 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत है. क्या मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर. काल भैरव स्पोर्ट प्रेजेंट काल भैरव चषक 2022 का एक जबरदस्त मुकाबला. इससे पहले कुछ रोचक मुकाबले आपने जरूर देखे हैं और पैसा वसूल मैचेस इस प्रतियोगिता में जरूर हुए हैं. इस गेंद की बात करें तो बहुत अच्छी गेंद थी. टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऊपर आई. बैकफुट पर ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन ज्यादा उछाल था. स्टिकर की तरफ गेंद लगी है. रन संख्या फिलहाल कुल मिलाकर स्कोर जहां पहुंचा 40 पर. लक्ष्य 75 का है. अब जीतने के लिए यहां से 35 रनों की जरूरत है और आपके पास 9 गेंदें शेष है. शुक्रिया सतीश यादव जो बहुत अच्छी जानकारी बारी बारी दे रहे. थर्ड मैन पॉइंट क्या बार लॉन्ग ऑफ साइड पर इस वक्त 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात. इस गेंद को आसमान की तरफ उड़ाए लेकिन बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है. स्क्वायर लेग पर क्या कैच हो जाएगा या गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी. कमजोर कोशिश. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. अमोल भोसले का प्रहार. मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार. इस चौकी की मदद से अब आपके पास 8 गेंदें हैं. 31 रनों की जरूरत है. इस वक्त ये जो लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी सुदर्शन को देख रहे थोड़ा सा निराश है. खराब फील्डिंग बिल्कुल. स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी था इन्होंने खराब फील्डिंग की. गणेश ने बहुत खराब फील्डिंग की. इस कैच को आपको लपकना था. स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार. बल्लेबाजी करने के लिए अमोल भोसले. इस गेंद को खेल दिया बहुत खूबसूरती के साथ. कवर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती हुई. क्या शॉट खेला है. लॉन्ग ऑफ है. कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है. इनके बीच का फासला चीरती हुई गेंद गोली के रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. दर्शन स्ट्रोक अमोल भोसले का. 7 गेंदें 27 रनों की जरूरत है. दिखने में है भोले लेकिन मैदान के अंदर उतरते हैं तो बरसाते आग के गोले.
इस वक्त बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अमोल भोसले, बहुत ही अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए, और जिसकी जरूरत है कोई विकेट नहीं गिरा, ये अच्छे संकेत है एजी टीम के लिए। अब चक्र आपके पास 7 गेंदे 27 चाहिए, आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, काउ कॉर्नर, फाइन लेग। ऑफ साइड पर इस वक्त अगर देखें तो 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार है निकेतन। इस गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए थोड़ा शफल भी हुए थे, तो बिल्कुल इसका फायदा भी मिला है गेंदबाज को। आखिरी गेंद पर बिंदी है, 6 गेंदों का खेल से 27 रनों की जरूरत है। गणेश सावड़कर ने सतीश इस टूर्नामेंट में 26 चाहिए थे, तब 24 बनाए थे। मैच तो नहीं जीता था लेकिन जबरदस्त खेल हुआ था। एक ऐसी पारी जिसमें एक मजा आया था, रोचकता थी और निडर होके खेले थे। इन्होंने कहा शेर बूढ़ा हुआ लेकिन शेर होता है, शेर कभी घास नहीं खाता है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। क्या आज हनीफ रुमानी वो कहानी दोहराएंगे? 6 गेंदे 27, काबिलियत है, फॉर्म है, सारी चीजें, सीमेंट का विकेट है, रबर बॉल है। अब एक तरफ अवनी 11 जयगढ़ के 3 ओवर की कहानी बहुत अच्छी रही है। हनीफ रुमानी ऑन स्ट्राइक, ये कमाल कर सकते हैं सामने अवनी 11 जयगढ़ की टीम। तो दूसरी तरफ से मैं विनती कर रहा हूं खास करके गोल्डन 11 रत्नागिरी के कप्तान को, प्लीज कॉम्बॉक्स की तरफ आइए। गोल्डन 11 रत्नागिरी, चला लवकर या ठिकाणी टॉससाठी यायचं, तर मैदानातला सामना जास्त वेळ थांबणार नाही याची काळजी घ्या। गोल्डन 11 रत्नागिरी संघाचे कैप्टन। अब फिलहाल आपके पास 6 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है, सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं, इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है, ये बताने का वक्त है हनीफ रुमानी के लिए। पपन को मौका मिला है, ऐसा नहीं कि पपन के पास भी मौका नहीं, पपन के पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है, 6 गेंदे 27 है, सब कुछ इनके पास है। और क्रिकेट की परिभाषा को आप अगर अच्छी तरह से जानते हैं तो मोमेंटम, 6 गेंदे 27 मतलब बहुत ही अच्छा मैच और अच्छा बैंक बैलेंस पपन के पास। पहली गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन आज अवनी 11 की तरफ से रहा है। अब 5 गेंदे 27 मतलब हर गेंद के ऊपर आपको छक्का जड़ना है और मजबूत इरादा, संकल्प की जरूरत है। अच्छा स्ट्रोक खेलना बहुत जरूरी, एक बार सही होना है हनीफ रुमानी को। इस गेंद को उड़ाया तारामंडल में, हनीफ रुमानी कर सकते हैं। 5 गेंदों में आपको 5 छक्के जड़ना, उसमें से पहला छक्का हनीफ रुमानी का। तू पहाड़ नहीं तू पलटन है, तू किस्सा नहीं तू कहानी है, तू इस वक्त अगर देखे तो सबके दिलों की धड़कन है, हनीफ रुमानी है। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक मैदान के अंदर हनीफ रुमानी का। मैच को पकड़ कर रखे, आखिरी सांस तक लड़ने की जरूरत। 4 गेंदों का खेल से 4 गेंदों में जीतने के लिए यहां से 21 रनों की जरूरत। अच्छा स्ट्रोक खेला गया हनीफ रुमानी की तरफ से, राउंड विकेट। नहीं, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है। 1 रन अगर मिलेगा तो कोई परेशानी नहीं है, मतलब अब आपके पास केवल 3 गेंदें बची हुई, 3 गेंदों में 20 चाहिए। क्या इस वक्त एक अच्छा क्रिकेट, बहुत ही सकारात्मक क्रिकेट मैदान के अंदर गेंदबाजों की तरफ से हुई है। तो गोल्डन 11 रत्नागिरी के कप्तान, गोल्डन 11 रत्नागिरी के कप्तान, मैं आपको विनती कर रहा हूं प्लीज कॉम्बॉक्स की तरफ आइए। यह अच्छी गेंद थी, स्टंप के अंदर एक बार फिर डालने का प्रयास किया गया। बल्लेबाज छोटी गेंद का इंतजार कर रहा था लेकिन फुल लेंथ गेंद थी, सोच बहुत अच्छी थी। 3 गेंदे 20। इस बार उड़ाया आसमान की तरफ, बहुत ऊपर और बहुत दूर भी जाने वाली गेंद, बॉल लाइन के बाहर, 6 रन। अमोल भोसले का खूबसूरत छक्का। 2 गेंदों का खेल से 2 गेंदों में जीतने के लिए यहां से अगर देखे तो 14 रनों की जरूरत है। 2 का फासला बना हुआ है। हर बार मैं कहता हूं कि यहां गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए, खास करके गेंदबाज के लिए। पलड़ा भारी है अवनी 11 जयगढ़ का, लेकिन क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। 2 गेंदे 14, कंपल्सरी चेस। गलती से मिस्टेक वाला गाना इस वक्त बचता हुआ। 2 गेंदे 13, कंपल्सरी चेस है।
अब यहां से देखे लॉन्ग ऑफ के जो खिलाड़ी कह रहे कि भाई कंपल्सरी चेस है और आप कहां गेंदबाजी कर रहे हैं। सुदर्शन 2 गेंदों का खेल से 13 रनों की जरूरत है। अमोल मैदान के अंदर जबरदस्त पारी खेल रहे हैं। दिमाग को ठंडा रखना होगा दोनों खिलाड़ी को। इस बार भी उड़ाया आसमान की तरफ, पंख लगा के गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी। शानदार स्ट्रोक, 6 रन। तो एक ही गेंद इवेंट के बराबर है। एक गेंद और जीतने के लिए यहां से 7 रनों की जरूरत है। एक गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके गेंदबाज पपन के लिए। राउंड द विकेट इस ओवर की अगली गेंद। इस बार भी उड़ाया आसमान की तरफ, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार स्ट्रोक, एक बार फिर बल्लेबाज अमोल भोसले का, लेकिन करे तो क्या करे। ये अच्छा स्ट्रोक खेला गया, शानदार बल्लेबाज भी इन्होंने जरूर की, लेकिन 1 रन से हारे हैं रत्नागिरी एजी टीम। रत्नागिरी एजी टीम बहुत बढ़िया प्रदर्शन अमोल भोसले का रहा, जिन्होंने आज छक्के चौकों की बौछार की। अमोल भोसले सीधा बल्ला लेके आप हमारे कॉम्बॉस की तरफ आइए, या हानीप्रमाणे आप भी आ सकते हैं। या ठिकाणी सन्मान केला जातोय या स्पर्धेत आपण सहभागी झाल्याबद्दल। तर दुसऱ्या बाजूला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार अर्थात एकच नाव समोर असणार आहे, नरेश मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपल्याला मिळतो। अमोल खूप चांगले खेळलात, काही डॉट चेंडू आणि खूप महत्त्वाचे होते ते थोडेसे तुमच्यासाठी पराभवासाठी कारण ठरलेले आहेत। थँक्यू व्हेरी मच, आपण या स्पर्धेत सहभागी झालात त्याबद्दल धन्यवाद। तर यानंतर